कब दिखेगा? टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए, वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय सिवाय मेरी माँ के, जिनको करेला बहुत पसंद है। ढोलू, लगता है बहुत ज्यादा हलवा खाया था आज। अभी दिखाता हूँ। बस कुछ घंटे और फिर पूरा हो जाएगा मेरा 100 सालों का इंतजार, और खिल जाएंगी ये जादुई कलियां, और इनकी शक्तियों से हो जाऊंगी मैं अजर अमर। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कौन है वहाँ? एक एक को मसल के रख दूंगा। हाँ, मुझे पता है ढोलू बड़ा है। हाँ, मैं बड़ा हूँ। ढोलू, तुम ये बात याद रखना। इस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आया। क्या करें? कुछ भी खेलने का मन नहीं कर रहा। ये हुई ना बात जग्गू। हाँ, हम जाएंगे मछली पकड़ने। चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। चलो। ये क्या, तुम्हारे जाल में भी कचरा ही फंसा। चलो देखते हैं। ये क्या? ये तो जादुई लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है। धूनी बाबा, हमें नदी में ये अजीब बक्सा मिला है। बच्चों, अगर मैं सही हूँ तो ये चमत्कारी जादुई फूल हैं जो 100 सालों में एक बार खिलते हैं। इनकी शक्तियों से बीमार पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, और तो और अगर गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत तबाही भी मचा सकते हैं। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। कहाँ गए मेरे जादुई फूल? किसने उन्हें चुराने की हिम्मत की? कौन है जो? क्या तुम में से किसी ने ये गुस्ताखी की? ये कौन है? कौन नहीं, ये पूछो क्या है? मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ, और तुम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती?
हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। क्यों बच्चों? वाह भीम, तुमने इन जादुई फूलों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। आज तो मजा ही आ गया। और भीम ने क्या जबरदस्त मुकाबला किया। अरे अरे, तुमने मुझे नहीं देखा? सबसे अच्छा डांस तो मैंने ही किया। हाँ? उस्ताद तो ऐसा नाचे कि सब लोग बस तालियां बजाते रह गए। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कालिया। अब बस सबसे जरूरी एक बात है कि अब हमें ये डांस चुनमुन को भी सिखाना होगा। हाँ? वाह 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 वाह, लगता है इन्हें मछलियाँ बहुत पसंद है। हाँ, देखो तो कैसे मजे से खा रहे हैं। बिल्कुल, वैसे ही जैसे भीम लड्डू खाता है। देखो, वो पेंगुइन तो बड़ी दुखी लग रही है ना? हाँ, और वो पेंगुइन दूसरे पेंगुइन्स के साथ नाच भी नहीं रही थी। मैं पूछता हूँ। चुनमुन, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? चले जाओ, मेरा कोई दोस्त नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम हैं तुम्हारे दोस्त और हम तुम्हें नाचना सिखाएंगे। ऐसे ऐसे जंग जगा जंग जगा जंग जगा जंग जगा। चलो। चुनमुन भी आज 3 साल की हो गई है और अब तो ये नाच भी सकती है। इसका मतलब ये झुंड ही तुम्हारा परिवार है। तुम भी इन्हीं में से एक हो। अब तुम इनके साथ घर लौट सकती हो। जपन जपन। सोने से पहले एक आखिरी डांस हो जाए। मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा। मामा, मेरे मामा, मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा और मेला। उस्ताद, हमें भी मामा के साथ मेले में ले जाओ। हमारे साथ चलो, हम भी लालपुर के मेले में जा रहे हैं। सच चुटकी?
लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए है कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। मामा, मेरे मामा। हाँ कालिया, क्या हुआ? सो गया मामा। हम उठाएंगे मामा को। कुछ कर लिया। पर मामा ऐसे सोए कैसे? भीम भीम भीम, मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि होलापुर आ रहे थे और 2 चोरों ने मामा पर हमला कर दिया। चलो कालिया, उनको मजा चखाएं। तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे। ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। मैं कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया।
मुर्गा, एक मुर्गा। पर कालिया, तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा। मुर्गा? कालिया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा, उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। कहाँ चले गए थे दोस्त? उस्ताद, हमें नया दोस्त मिला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा दुश्मन हमारा दोस्त। इसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। झूठ। क्या? हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है। मैं या मुर्गा, चुन लो। दादाजी के कमरे में कितनी अजब चीजें हैं। हाँ, बस यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए हैं। और ये बॉल कितनी सुंदर है। पसंद है तो तुम रख लो। और इस ट्रंक में क्या है? उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाना। पर उस ट्रंक में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूरबीन है, पर वो दूरबीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है। दादाजी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते। हमारे साथ खेलिए ना दादाजी। अरे अरे, बाद में बच्चों, बाद में। अभी कुछ जरूरी काम है। जग्गू, देखो तो दादाजी के ट्रंक का ताला खुला हुआ है। हाँ, लगता है जल्दी में ठीक से ताला बंद करना भूल गए। चल देखें तो। अरे कंगा, अच्छा अच्छा, जरा बाल ही संवार लूं। वाह उस्ताद, बड़े फैशन करने लगे हो। हाँ, बढ़िया विग है, असली ही लग रहा है। क्या कहा? मेरे बाल तो वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ। लंबे बालों से मैं जरा फिल्मी हीरो टाइप लगूंगा। उस्ताद, अब तो भीम के दादाजी को बताना ही पड़ेगा। बहुत होशियारी से काम लेना होगा बच्चों।
जादुई घर की हर चीज जादुई है। अरे देखो देखो देखो, मेहमान आए हैं। और किसी की तरफ ध्यान नहीं दो, हमें जल्दी से कैंची ढूंढनी होगी। कहाँ थी कैंची? हाँ, उस ड्रॉर में थी। अरे इस बेचारे लड़के को तो पसीने छूट रहे हैं, कुछ हवा की जरूरत है। दादाजी कुछ करिए। किसी तरह कैंची तक पहुंचना ही होगा। मिल गई। मैं इस्तेमाल करने दूंगा तब ना। कालिया, यहाँ से निकलो, दरवाजे की तरफ। कर रहे हो? इतनी जोर से धक्का लगा, मेरे पेज ढीले हो गए। ओहो, जादुई घर की चाबी तो वही रह गई। और रास्ते भी हैं, पर अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं। काफी देर से इसे धक्का लगा रहे हैं, क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर ले? क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे, जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ, मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो जंगल के जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती हैं। हाँ? उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना अच्छा, तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ, भाग के कहाँ जाओगे?
तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। क्या बात है। क्या हुआ जग्गू, क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। वो मेरे घर पर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब भीम उनको सबक सिखाएगा। हाँ। जग्गू, भीम क्या करेगा? उन बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया। वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। ये क्या है? पता नहीं, पर जो भी है जग्गू के घर से ही लटक रहा है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। गुदगुदी करना बंद करो। जग्गू, तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊं? कल सुबह मैं बाहर पेड़ पर बैठकर अपनी पूंछ के साथ केले तोड़ रहा था। एक केला गलती से बाबा के सिर पर गिरा। गुस्से में उन्होंने मुझ पर पूंछ लंबी होने का श्राप डाल दिया। घबराओ मत जग्गू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या? पर मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। कालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। ठीक है, मैं मदद करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ो। जग्गू, क्या तुम जानते हो कि वो बाबा किस तरफ गए हैं? हाँ भीम, उस तरफ। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1 2 3 4 पूंछ पकड़ते चलो यार, बाबा जी के पास चलो, गीत गाते बार बार। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है, जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा।
उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है।